नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, जैसा कि ठीक पहले ही मैंने बता दिया था कि बहन कुमारी मायावती जी ने हरियाणा के अंदर इनेलो से गठबंधन कर लिया है। और उसके बाद में एक खबर बड़ी तेजी से निकल कर के आ रही है, सोशल मीडिया पे ये खबर बहुत वायरल भी हो रही है कि इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला जी, जो कि एलानाबाद से विधायक भी हैं, और उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी से मुलाकात की। और ये मुलाकात एक नए सिरे को अंजाम दे सकती है। राजनीतिक गलियारों में इसकी बहुत चर्चा है। चर्चा इसलिए है क्योंकि जयंत चौधरी जाटों के बड़े नेता हैं और हरियाणा जाट बाहुल्य है। साथियों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन के साथ, लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के साथ में आए। और जब एनडीए के साथ में आए, उसके बावजूद भी लगातार एक ना एक नई कसमकस लगी हुई। और ये जो जयंत चौधरी के साथ में अभय चौटाला जी की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें राजनीतिक गलियारों में नई हलचलें पैदा कर रही हैं। अब ये बात अलग है कि आगे क्या सियासी समीकरण रहेगा, लेकिन आलम ऐसा बन चुका है कि कहीं ना कहीं गहराई से यदि देखा जाए तो एक नया मोर्चा, मैं लगातार कह रहा हूं कि बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पे एक नया मोर्चा कहीं ना कहीं तैयार होता जा रहा है। बहन कुमारी मायावती जी लगातार संघर्ष कर रही हैं। इन दिनों दिल्ली में बैठकर के सभी प्रदेशों की समीक्षा की जा रही है। हरियाणा में गठबंधन तैयार हो चुका है, बाकी प्रदेशों में भी लगातार तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इनेलो से जिस प्रकार से राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी की मुलाकात हुई, इस मुलाकात को कहीं ना कहीं इस नजरिए से देखा जा रहा है कि संभावनाएं हैं कि अब बीजेपी का दामन भी जयंत चौधरी जी छोड़ सकते हैं। जयंत चौधरी जी जाटों के बड़े नेता कहे जाते हैं। हरियाणा में जाट बाहुल्य है, इसलिए एक नया समीकरण बनना है। आप खुद सोचिए कि राष्ट्रीय लोकदल जाटों के बड़े नेता और अभय चौटाला जी और बहन कुमारी मायावती, यानी कि दलित वोटर, जाट वोटर और जो पिछड़े तबके का वोटर है, इनके साथ में एक बड़ी तादाद में आ सकता है। कहीं ना कहीं जो पूरे प्रदेश का बड़ा वोट बैंक है, उस वोट बैंक पे बहन कुमारी मायावती जी सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अब कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है, खबर ये भी आ रही है कि लगातार संघर्ष चल रहा है और विधायक अभय चौटाला ने राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी से मुलाकात की है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भले ही अभय चौटाला इस मुलाकात को आम बता रहे हों, लेकिन इस मुलाकात की टाइमिंग गौर करने वाली इसलिए है क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव बड़े नजदीक हैं। विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पे समझ लीजिए, क्योंकि इससे पहले लगातार बहन कुमारी मायावती जी सियासी समीकरण को साधने में लगी हैं। यानी कि जयंत चौधरी जी भी जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, वहीं बहन कुमारी मायावती जी पूरा मोर्चा बनाने की प्लानिंग में। मोर्चा कहीं ना कहीं, ये मोर्चा ऐसा हो सकता है कि पूरे प्रदेश में एक नई टीम का गठन कर सकता है, नई नींव रख सकता है, क्योंकि कांसीराम जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आपको बता दें, ये इनेलो वही पार्टी है जिसके साथ बहुजन समाज पार्टी ने अभी हाल ही में, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हाल ही में हरियाणा के अंदर गठबंधन किया था और सहमति इस बात पे बनी थी कि 90 सीटों में से 53 सीटों पर इनेलो और 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। ऐसे में ये बड़ी बात है कि जयंत चौधरी जी को सीटें कितनी मिलेंगी। यदि किसी प्रकार से इनेलो के साथ जयंत चौधरी जी भी आ जाते हैं, संभावना ये भी है कि केवल हरियाणा में इस मोर्चे के साथ में जयंत चौधरी जी रहेंगे। बाकी उत्तर प्रदेश के अंदर, बाकी प्रदेशों के अंदर जयंत चौधरी जी अपने अलग हिसाब से काम करेंगे। बहन कुमारी मायावती जी वो अपने अलग हिसाब से काम करेंगे। लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि और भी अभी बहुत सारे दल हैं, छोटे दल, जो एनडीए और इंडिया गठबंधन से दोनों से ही बचे हुए, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी 24 के चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई, 22 के चुनाव में एक सीट हासिल कर पाई,
इसलिए कहीं ना कहीं लगातार संघर्ष इसलिए और जारी है, इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने अब ये सोच लिया है कि थोड़ा झुकना पड़ेगा, सभी लोगों को साथ लेना पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक नई तीसरी ताकत के रूप में उनकी जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग को कामयाब करने के लिए लगातार संघर्ष चल रहा है। संघर्ष कितना कामयाब होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंबेडकर बात को बढ़ावा मिल रहा है, कांशीराम जी के विचारों को बढ़ावा मिल रहा है। अब आगे कहीं ना कहीं जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के रूप में यदि काम होता रहेगा, तो निश्चित तौर पर दबे कुचले शोषित और वंचित समाज के लोगों को बहन कुमारी मायावती जी अधिकार दिलाने का काम करेंगे। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि जयंत चौधरी जी मायावती जी के साथ में आते हैं तो किस प्रकार के समीकरण हो सकते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।